नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ये इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और जो वैकेंसी निकाली गई है वो ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल इसके अंदर 78 पोस्ट निकाली गई है ड्राइवर की। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल जान लेंगे कि ये 78 पोस्ट जो ड्राइवर की निकाली गई हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पोस्ट इंडिया, मैनेजर मेल मोटर सर्विस, कानपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ये जो स्पेशल जॉब रहने वाली है ये जॉब लोकेशन आपकी यूपी में रहेगी। और आइए देख लेते हैं। सब्जेक्ट में देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन उत्तर प्रदेश सर्कल इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये उत्तर प्रदेश सर्कल की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया ड्राइवर की पोस्ट का। 5/1/2024 कल इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल द परफॉर्मा नेक्चर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी जर्नल सेंटर सर्विस ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल फ्रॉम ओपन मार्केट इन उत्तर प्रदेश सर्कल की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। आइए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। पे स्केल की बात करें तो ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की बात कर रहा है। ये देख लीजिएगा, 19,000 से 63,000 आपको इसके अंदर सैलरी दी जाएगी। लेवल 2 का इसमें पे स्केल दिया जाएगा। मैट्रिक स्पेसिफाइड पार्ट ए ऑफ शेड्यूल CC, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। आगे आ जाते हैं। वैकेंसी की बात कर लेते हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा आराम से। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अलीगढ़ में 3 है, बुलंदशहर में 1 है। ये देख लीजिएगा आप डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, आप डिटेल से देख लेना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो रहने वाली है ये 78 वैकेंसी रहने वाली है। देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल 78 वैकेंसी निकाली गई। इंडियन पोस्ट ऑफिस उत्तर प्रदेश सर्कल की तरफ से 78 पोस्ट का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। उसके बाद हम आगे आएंगे, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो देखिए, 18 से 27 साल के बीच के सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिलैक्सेशन जो जैसे दिया जाता है और कैटेगरीज या और वैकेंसीज में यूपी में, तो वैसे ही सेम इसमें भी दिया जा रहा है। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनको 40 साल अप टू एज दी गई है यहाँ पे। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे ये एज के लिए बता दिया गया है। आप देख लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दी गई है। आगे हम देख लेंगे। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है प्रोबेशन पीरियड। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड ये आपकी जॉब रहने वाली है, बट यू डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिना किसी टेंशन के ये फॉर्म भरीजिएगा। द कैंडिडेट सेलेक्टेड विल ऑन प्रोबेशन पीरियड फॉर 2 ईयर पर रूल। तो ये स्टार्टिंग में 2 साल के लिए आपको जॉब पे रखेंगे और ऐसा नहीं है उसके बाद आपको निकाल देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके मन में मत लाइएगा। आप आराम से इस फॉर्म को भरिएगा और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में 2 साल के लिए पीरियड के लिए रखेंगे, बट जैसे ही आपका काम और वो परफॉर्मेंस देख के उस टाइम पीरियड को आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। आगे हम देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, प्रोसेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सेकंड देख लेते हैं, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल्स। तो ये देख लीजिएगा, नॉलेज होनी चाहिए आपको मोटर मैकेनिज्म की। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स एट लीस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो 3 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है हैवी मोटर व्हीकल के अंदर।
उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो पास इन 10th स्टैंडर्ड फॉर्म में रिकॉग्नाइज बोर्ड इंश्योर, तो 10वीं क्लास अगर आपने पास की है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, 3 ईयर सर्विस एज होम गार्ड एर और सिविलियन वॉलंटियर, तो थोड़ी सी प्रेफरेंस इनको मिल जाएगी। अगर आपने 3 साल होम गार्ड या फिर सिविलियर वॉलंटियर का काम किया है तो आपको थोड़ी सी इसके अंदर छूट मिल जाएगी, ये थोड़ा सा बताया गया है। पैटर्न ऑफ सिलेबस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा पैटर्न ऑफ सिलेबस फॉर ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर की यहाँ पे बात की गई है, ये देख लीजिएगा। ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, तो जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो 2 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टेज 1 में आपका देख लीजिए क्या होगा, टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ जर्नल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जर्नल इंटेलिजेंट रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म एंड ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स एंड रेगुलेशन, तो इनसे आपके 80 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा, ये स्टेज 1 में। और जो सेकंड स्टेज में देख लीजिएगा टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग प्रैक्टिकल, जो ये इसमें आपसे प्रैक्टिकल करवाई जाएगी, जैसे ड्राइविंग वगैरह चला के देखेंगे। 20 मार्क्स का ये आपका रहने वाला है टेस्ट, तो टोटल आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 100 मार्क्स का टोटल लिया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन स्टेज 1 का देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव ऑफ क्वालिफाइंग रहने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लीजिएगा, मल्टीपल टाइप आपके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का रहेगा, और जो ड्यूरेशन है 90 मिनट 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, ये यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी रखे गए हैं, देखिए SC ST के लिए 33% लाना अनिवार्य है, OBC के लिए EWS के लिए 37% मार्क लाना अनिवार्य है, और जो अदर जर्नल वाले हैं उनके लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं, जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका, उसमें क्या होने वाला है ये देख लीजिएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन होएगा, प्रैक्टिकल आपसे लिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स भी 10 मार्क्स का रहने वाला है, और ड्यूरेशन आपको 20 मिनट की दी जाएगी। लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर, और ये इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सेम रखा गया है ऊपर की तरह। और ये जो पेपर स्टेज 2 होगा इसमें 2 पेपर लिए जाएंगे, ये 10-10 मार्क्स के होंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, तो आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर PDF शेयर कर दूंगा। उसके बाद सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन स्टेज 1 में देख लीजिएगा आपसे क्या पूछा जाएगा। पार्ट 1 में देख लीजिए आपसे ये पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज करंट अफेयर पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स प्लेड इन इंडिया पूछा जाएगा, हिस्ट्री एंड कल्चर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी इंडिया पूछी जाएगी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ हु ऑफ इंडिया, ये पूछा जाएगा। 20 मार्क्स और 1 मार्क ईच, तो ये 20 क्वेश्चन आएंगे इसके, और एक नंबर के सभी क्वेश्चन होंगे, ऐसा इन्होंने बताया गया है। पार्ट 2 में देख लीजिए क्या आपसे पूछा जाएगा। पार्ट 2 में आपसे जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी, और ये इसके टॉपिक है एनालिटिक एबिलिटी, ऑब्जर्व, एनालॉजी। 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, ये यहाँ पे बता दिया गया। पार्ट 3 में आपसे मैथ पूछा जाएगा, ये मैथ के टॉपिक रहने वाले 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 1-1 मार्क्स का 1-1 क्वेश्चन होगा। और पार्ट 4 में आपसे ये रोड मैकेनिज्म से पूछे जाएंगे, और इसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। 80 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। स्टेज 2 में कहा गया है पेपर 1 जो होगा स्टेज 2 के अंदर, मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग प्रैक्टिकल, जो 20 मार्क्स की होगी उसमें देख लीजिएगा मैक्सिमम मार्क 10 मार्क्स का होगा, और मैक्सिमम टाइम आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, तो ऐसे ही आपका सेकंड होगा, ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा, तो कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज आई शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर टेस्ट इन स्टेज 2, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो क्वालिफाइंग स्टेज 1 होगा, एलिजिबल टू अपीयर फॉर टेस्ट इन स्टेज 2, जो बच्चे पास होंगे स्टेज 1 में वो टेस्ट 2 मतलब स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद कहा गया है ओनली सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ईच पेपर ऑफ स्टेज 2, मतलब जो स्टेज 2 में 2 पेपर होंगे 10-10 मार्क के, वो दोनों ही आपको क्वालिफाई करने ज़रूरी हैं, वरना आप फेल कर दिए जाएंगे किसी भी, अगर आप एक में फेल हो जाते हैं तो। नेक्स्ट बताया गया फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट बोथ स्टेजेस, तो दोनों के बोथ स्टेजेस के मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, यहाँ पे ये थोड़ा सा बताया गया है। आगे देख लेते हैं। नोट में ये बताया गया द डेट एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली टू द एलिजिबल कैंडिडेट, नो इंटीमेशन विल बी सेंड टू रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन हु आर नॉट एलिजिबल, तो ये समय समय पर आपको बता दी जाएगी आपका एग्ज़ाम और समय, आपका एग्ज़ाम और किस तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपको समय से बता दिया जाएगा। कैंडिडेट ऑल्सो नोट एंड अटेंशन दैट वी रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड और नोटिस बोर्ड मेल मोटर सर्विस कानपुर स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ये थोड़ी सी देख लीजिएगा आप अपने
ईमेल वगैरह चेक करते रहें। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। नीचे आ जाते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। कैंडिडेट शुड फिल अप ऑल फील्ड द एप्लीकेशन फॉर्म एनक्लोजर एनकरेज एनेक्चर 2। तो ये आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आपको फॉर्म नहीं भरना है इसका। नीचे लास्ट में एक ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भी दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो ऑफलाइन आपको फॉर्म भर के, ये जो यहाँ पे एड्रेस दिया है मैं बताऊंगा आपको, उस एड्रेस पे आपको ये भेजना है। नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, कोई भी कॉलम आपको नहीं छोड़ना है ब्लैंक। जो भी कॉलम ऑफलाइन फॉर्म में दिए होंगे वो सभी आपको फिल करने जरूरी हैं। उसके बाद देख लीजिएगा, 1 एनवलप शुड बी कंटेन इन एप्लीकेशन ओनली। तो एक एनवलप के अंदर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाल के ये भेज देना है। द एप्लीकेशन कंप्लीट इन रिस्पेक्ट शुड बी सेंट थ्रू रजिस्टर्ड या पोस्ट स्पीड, या तो स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है पोस्ट ओनली, या फिर पोस्ट ओनली से भेजना है। द सेंट थ्रू अदर मेंस प्राइवेट कोरियर अनरजिस्टर्ड पोस्ट एंड गिवन बाय हैंड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये अदर आपसे नहीं भेजे, अदर किसी भी मोड से भेजेंगे तो आप एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे शार्प मेंशन किया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा आपने क्या, अलोंग विद एनक्लोजर इन इंडियन पोस्ट ऑर्डर ऑफ 100 रुपीज़ इन फेवर ऑफ मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर पेबल एट कानपुर हेड ऑफिस शुड बी एनक्लोजर एन एप्लीकेशन फीस वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ST एक्स सर्विसन एलिजिबल। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, देख लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लेना जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ प्रो, ये देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके जो भी फ़ोटोकॉपी आप लगाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो उनको सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको भेजने हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा आप, डिटेल से नोटिफिकेशन दी गई है यहाँ पे। उसके बाद लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू अटैच द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए। जो ये यहाँ पर दिए गए डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पास मैंडेटरी हैं, ज़रूरी होनी चाहिए, और इन्हीं को आपको फ़ोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस आपका लेटर, 10th की मार्कशीट, ये सभी आपको फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है। तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया गया है। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा किस एड्रेस पे आपको कैसे भेजना है 100 रुपये चार्ज के साथ। यहाँ पे ये डिटेल्स ही दिया गया, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ये एड्रेस है मैनेजर ZR मेल मोटर सर्विस कानपुर, GPO कंपाउंड कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश की ही वैकेंसी है सर्कल की। तो ये फॉर्म है, देख लीजिए यहाँ पे नोटिफिकेशन ओवर हो गया है। Annexure 1 ये फॉर्म है। टोटली यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ की, और ये सारा आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देना है। यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ पे आधार नंबर आएगा, यहाँ पे फादर नाम आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आ जाएगा, और जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सारी डिटेल आपको फिल करनी है, कोई भी डिटेल आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है, ये सारी आपको फिल करनी है जहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये फॉर्म भर के आपको ऊपर जो एड्रेस था उस पर भेज देना है। तो ड्राइवर की ये पोस्ट निकली है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो जो बच्चे 10th पास हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है तो ड्राइवर लगना चाहते हैं, तो ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है, आप फिल कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।